चलो बच्चे आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेटा थर्ड इलिस्ट्रेशन बेटा। अच्छा एक बार मेरे से पूछ लो, क्या ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में आया है जो मैं आपको करवा रहा हूँ? 2 बार एग्जाम में आ चुका है बेटा, सेम क्वेश्चन 2 बार। ऑन 1 जनवरी 2020 अंकिता सेल्स गुड्स फॉर 5 लाख टू भाविका। बहुत सिंपल है, इसकी एंट्री क्या होगी अगर इन द बुक्स ऑफ अंकित हो तो? इन द बुक्स ऑफ अंकित हो तो अंकित किस चीज की सेल एंट्री करेगा? सेल की। और भाविका किस चीज की एंट्री करेगी? परचेज की। बहुत बढ़िया बेटा। एंड ड्रॉ अ बिल एट 3 months फॉर द अमाउंट। और भाविका कितना टाइम ले रही है पेमेंट करने के लिए? 3 महीने का, इसीलिए उसने एक बिल लिख के किसको दे दिया है बेटा? अंकिता को। आगे भाविका एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न इट टू अंकिता। ठीक बात है, मुझे कंसेप्ट पता है कि बनाता कौन है बिल। अरे नलायक बच्चे, बनाएगा कौन? बनाएगी अंकिता, और उसको एक्सेप्ट कौन करेगी? भाविका। लेकिन भाविका एक्सेप्ट करके बिल किसको लौटा देगी? अंकिता को। ऑन 1 मार्च 2020 ध्यान से बेटा, भाविका रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस। ओ तरीके, एक बात बताओ, अगर आपने 1 जनवरी 2020 को परचेज किया था और इसके बाद से अगर 3 महीने देखें तो कितना आएगा जरा बताना? 1 जनवरी 2020 में जरा 3 महीने ऐड करना तो बेटा। तो सर 3 महीने कहाँ ऐड होंगे? यहाँ ऐड होंगे। तो बताओ क्या आएगा? 1/4/2020। टाइम कितना आना चाहिए? 1 अप्रैल 2020 को उसको पेमेंट करनी है। किसको? भाविका को। लेकिन भाविका देखो 1 मार्च 2020 मतलब 1 महीना पहले, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 1 महीना पहले कह रही है कि मैं अपने एक्सेप्टेंस को रिटायर करने को तैयार हूँ। रिटायर करने का मतलब आप मेरे से आज पैसा ले लो। 1 महीना पहले पैसा दे रही है अंडर रिबेट। लेकिन क्या कोई यूं ही हमें इतनी जल्दी पैसा दे देगा? नहीं देगा। उसने क्या बोला? मुझे 12% का इंटरेस्ट अगर आप दोगे तब। अब अगर इंटरेस्ट किसी को हम देते हैं ना तो वो कहलाता है रिबेट। कहने को हम उसको डिस्काउंट भी कह सकते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट उसको कहता है रिबेट। तो बताओ रिबेट अंकिता को, अंकिता जो सेलर है, वो मिलेगा या वो देगी? वो देगी। बहुत बढ़िया बेटा। रिकॉर्ड दीज ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अंकिता एंड भाविका। डन। चले चलो सर आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। इलिस्ट्रेशन 3 बेटा। मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला था हम दोनों हमेशा साथ करेंगे बेटा। हम दोनों नालायक बच्चे साथ करेंगे बेटा। आपको अकाउंटेंसी में कितने मार्क्स लाने हैं? हाँ जी बेटा, 100 से नीचे कुछ नहीं बेटा। और लाने पे कितने पैसे मिलेंगे? अरे 100 लाने पे कितने पैसे मिलेंगे? इन द बुक्स ऑफ अंकिता, इन द बुक्स ऑफ, अगली बच्ची कौन थी? भाविका। हमें क्या करना है? अरे नालायक बच्चे बोलो। जर्नल एंट्री। अच्छा मुझे बताओ एग्जाम में आप भी ऐसे करोगे या अलग अलग करोगे? अलग अलग करना है एग्जाम में। ये मैं बस समझाने के लिए आप लोग ऐसे करा देता हूँ, कहीं आप ख्वाब में बैठ जाओ। चलो सर, सबसे पहले क्या हुआ था? सर क्वेश्चन में आ जाते हैं। सर सबसे पहले 1 जनवरी 2020 को सेल हुआ, परचेज हुआ। आओ सर 1 जनवरी 2020 1 जनवरी सेल किसने किया? अंकिता ने किया। तो अंकिता क्या एंट्री करेगी? भाविका अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना है नालायक बच्चों बोलो? 5 लाख। अमाउंट है नालायक बच्चों 5 लाख। मैं 1 मिनट ना बेटा एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे से बात कर लेता हूँ। ये वंशिका मिगलानी मैडम अपने आप को अनम्यूट करो। बोलो सर।
हाँ जी, मुझे एक बात बताओ, क्या आपने ये वाला चैप्टर 10th क्लास में पढ़ा था? सर 11th में पढ़ा था। अच्छा, 11th क्लास में पढ़ा था। हाँ, मैं तो बस चेक कर रहा था कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आपको ये आता है कि नहीं आता है? सर मुझे आता है ये वाला। थोड़ा सा आता है मैडम, कोई बात नहीं। आज ना इसकी 3rd क्लास है, मैं बाकी दोनों क्लासेस का आपको बैकअप दे दूंगा, तो फिर आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन फिलहाल आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा। हाँ जी सर, मुझे ये चैप्टर ना आता है। हम्म, ये वाला मैंने 11th में अच्छे से पढ़ा था। आपने 11th में इसको अच्छे से पढ़ा था, पर अच्छे से तो बस मैं पढ़ाता हूँ, फिर आपने कहाँ पढ़ लिया? अच्छा ठीक है मैडम, कुछ समय तो। चलो आगे। हाँ जी, ये क्या एंट्री करेगी बताओ? भाविका। अच्छा, आपको अच्छे से आता है ना, जरा बताना भाविका क्या एंट्री करेगी। ओके सर, अगर भाविका ने गुड को प्रचे भाविका की बुक में रकम उससे जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंकिता। सॉरी। क्या बात है मैडम, दिल खुश। बहुत बढ़िया बेटा, आपका सीए बनना तय हो गया है। थैंक यू मैडम। टू, भाई साहब आता है बच्ची को, हल्की बच्ची नहीं है। क्या हमारे बच्चे को आता था? क्या? सर इतनी इंसल्ट मत करो। चलो सर, पहली एंट्री हो गई बच्चे। अब मुझे बताओ दूसरी एंट्री कब होगी? सेम डेट को या किसी और डेट को? सेम डेट को। किस चीज की एंट्री होगी? क्या बात है मैडम, हमारे बच्चे भी औसम है। बताओ सर एंट्री। मैडम बोलो। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, भाविका। क्या बात है मैडम, ये साउंड बड़ा अजीब से नहीं कर रहा? भाविका, क्या भाविका? बहुत बदतमीज लोग हैं ये लोग। अच्छा बताओ भाविका क्या एंट्री करेगी? अंकितास अकाउंट डेबिट टू बीपी। बीपी बोले तो मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चलो चलो, समझ में आया क्या? चलो सर। अच्छा, अब जो उसने मुझे बिल दिया है, बिल 3 महीने का है। मैच्योरिटी मैंने आपको बता दी कि मैच्योरिटी आ रही है बच्चे 1 अप्रैल 2020 को। लेकिन इसमें अपने को ग्रेस का भी तो 3 दिन ऐड करना होता है, लेकिन चलो वो बात की बात है। अभी सर डेट आ गई है 1 मार्च 2020, और 1 मार्च 2020 को ये भाविका क्या कह रही है कि मेरे से ना पैसे ले लो तुम, मेरे से तुम पैसे ले लो। चलो आओ ले लेते हैं। कब? 1 मार्च, 1 मार्च को वो कह रही कि मेरे से पैसे ले लो, इसको पैसे देने की बड़ी जल्दी है। तो मेरे पास तो बेटा पैसा आ रहा है, ध्यान से सुनना। मेरे पास पैसा आ रहा है, लेकिन उसने बदले में मेरे से क्या मांग लिया? रिबेट मांग लिया। अब सोच के मुझे बताना, मैं जो उसको रिबेट दूंगा वो 1 महीने का दूंगा, 2 महीने का, या 3 महीने का? 1 महीने का, 2 महीने का, उस तरीके 1 महीने का। हाँ, वो सोच रही है। हाँ जी, वो वंशिका मिगलानी मैडम, 1 महीने का कि 3 महीने का? सर गुड्स 1 जनवरी को परचेज हुआ था एंड 1 मार्च तक 2 महीने बनते हैं। 1 जनवरी टू क्या? सर 1 जनवरी टू 1 फेब एंड 1 फेब टू 1 मार्च, ये 2 मंथ का डिस्काउंट जाएगा। 2 मंथ का डिस्काउंट? क्वेश्चन एक बार देख लो बेटा। वो बच्ची कह रही है 2 मंथ का, हाँ। कृष्णा कह रहा है 1 महीने का। धानिया मैडम, शर्म आनी चाहिए आपको। खैर क्या कर सकते हैं बेटा, जमाना बहुत। खैर, धानिया मैडम कह रही है 2 महीने का। उज्जवल 1 महीना। रूपा मैडम 1 महीना। तनु मैडम 1 महीना। 2 महीना? अरे वाह मैडम, पीछे से आवाज आई है। मैडम नाम बताओ। हाँ अभी आएगी शर्म। आओ सर देखते हैं सर, 1 महीना की 2 महीना। आपने बिल दिया 1 जनवरी 2020 को, ठीक। अब मुझे बताओ इसकी मेच्योरिटी कौन सी डेट में आ रही थी? 1/4/2020 को। सब बच्चे इसको ध्यान से समझना बेटा। डन। अब 1 महीना निकल गया, दूसरा महीना निकल गया, तीसरा महीना आने ही वाला था कि उससे पहले वो कहता है, वो इस डेट को 1 महीना पहले, वो 1 मार्च 2020 को कहता है कि भैया मैं तुम्हें जल्दी पेमेंट करने को तैयार हूं। कितना जल्दी कर रहा है वो? 1 महीना पहले कर रहा है ना बस।
वो मुझे जल्दी जो पेमेंट कर रहा है वो 1 महीना पहले कर रहा है, तो हम उसको डिस्काउंट कितने महीने का देंगे? 1 महीने का। भाई तू 1 महीने का है, तो हमें 1 महीने तो पहले पेमेंट कर रहा है। अजीब आदमी हो यार। हाँ, ऑनलाइन मैडम, यस सर। अभी आया समझ? हाँ जी। कितने महीने का? एक का। हाँ, आपने एक अच्छे से नहीं पढ़ा था। एक डाउट है मेरा। हाँ, ले लो। इसमें जो फर्स्ट में ग्रेस ऐड तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसने 1 मार्च को पूरी दे दी। बट आगे जो 1 मंथ आगे जा रहा है, उसके रेफरेंस में डिस्काउंट लेंगे ना, पूरा रिबेट का उसका रेफरेंस जाएगा। मैं आपका सवाल नहीं समझा बेटा, फैन को स्लो करना। मैडम दोबारा बोलो और जोर से बोलो। ओके सर। सर एक ये डाउट था मेरा कि आपने जो रिबेट लिया है, ये जो नेक्स्ट आने वाला मंथ है जिसकी उसने पहले पेमेंट कर दी, उसके रेफरेंस में जाएगा। बिकॉज जब उसमें हमने पढ़ा था 11th में कि जब उसने बिल को डिस्काउंट कराया था, मतलब जब उसने बिल को पेमेंट कर दी थी, उसने पहले वाले मंथ के रेफरेंस में देखा था हमने उस टाइम। एक नहीं, क्वेश्चन इसका था 11th में, इसका इलस्ट्रेशन। वंशिका मैडम देखो ध्यान से सुनो बेटा। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसका मतलब कंसेप्ट में गलती हो रही है। आप अगर देखो, अगर यहाँ पे ड्रॉअर जो है अंकिता, अगर वो इस टाइम पे अपने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लेता, तो अब बैंक को कितना वेट करना पड़ता? 3 महीने का। तो वहां पे 3 महीने का इंटरेस्ट बैंक लेता है। लेकिन यहाँ पे मैं तो ऑलरेडी 3 महीने का वेट कर ही रहा था ना। हाँ। लेकिन मैं ऑलरेडी 2 महीने का वेट कर चुका था, और मुझे 1 महीने का वेट और करना था। अगर मैं 1 महीने का और वेट करता तो मुझे 5 लाख रुपए ही तो मिलते। लेकिन अब हम्म। क्योंकि तुम मुझे 1 महीना पहले दे रहे हो, तो हम्म। इसीलिए मैं तुम्हें 1 महीने का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहो, ये भी ठीक हो जाएगा बेटा। डन बच्चे। सर 11th क्लास में ना एक इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन 46 बुक के अंदर, डीके गोयल के अंदर। उसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन था, बट उसमें उन्होंने आगे वाले मंथ के रेफरेंस में करा था। अच्छा मैडम, जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे ना, हाँ जी। तो आप मुझे दिखा लेना। इसका मतलब या तो आपने गलत पढ़ लिया है, या फिर वो 46 नंबर क्वेश्चन गलत था। ऐसा हो सकता है। हाँ, तो वो हम लोग साथ में देख लेंगे, ठीक है। हाँ जी। चलो, अभी अभी मैडम, ये आपको ना फीस देनी है, आप मेरी बात समझना। हाँ जी। मैंने आपको बोला कि आप 1 महीने के अंदर अंदर फीस दे सकते हो, हाँ ठीक। जी। अच्छा, अब आप मुझे पेमेंट कब दोगे? अगर आप एक जेन्युइन आदमी है तो बताओ, 1 महीने के अंदर में सबसे पहले दिन दे दोगे या सबसे आखिरी दिन दोगे? सर वैसे अगर पेमेंट करनी है और मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, अगर मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं नहीं मेच्योरिटी नहीं, वाली आप मैडम मैडम, आप ना देखो, इसको ना कॉम्प्लिकेट मत करो। ओके वैसे ही लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन चल रही हैं, ठीक। आप बस मुझे ये बताओ कि अगर मैंने आपको ऑप्शन दिया कि आप 1 महीने के अंदर पेमेंट कर सकते हो, तो सर। आप मुझे वेरी फर्स्ट डे पेमेंट करोगे या वेरी लास्ट डे पेमेंट करोगे? सिंपल सा सवाल। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, फर्स्ट डे तो नहीं, बट 1 मंथ का टाइम है, जो मेरे पास पैसा होगा अगर मैं आपकी जगह होता मैडम, तो मैं आपको वेरी लास्ट डे पेमेंट करता। क्यों? क्योंकि वेरी लास्ट डे पेमेंट करने की वजह से मेरे पास पैसा मेरे बैंक में होता, और बैंक मुझे 1 महीने का इंटरेस्ट दे देगा। लेकिन अगर मैं आपको वेरी फर्स्ट डे पेमेंट कर दूंगा, तो वो पैसा आपके पास चला जाएगा, और बैंक अब आपको इंटरेस्ट देगा। बेटा, पूरा जो बिजनेस चल रहा है ना, ये पूरा चल रहा है, पूरी दुनिया जो चल रही है, ये सिर्फ इसी सोच से चल रही है कि मैं कैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या अपॉर्चुनिटी इनकम को अर्न कर लूँ। ओके सर, right? थैंक यू। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा सेंसिबल होना पड़ेगा। थैंक यू सर। चलो ओके बच्चे। हाँ जी बेटा, अब बोलो क्या हुआ? हम लोग 1 महीना पहले पेमेंट ले रहे हैं, तो हम उसको 1 महीने का इंटरेस्ट या रिबेट देंगे बेटा। बोलो सर, उसकी कैलकुलेशन करते हैं। 5 लाख रुपए है बेटा, ये कैलकुलेशन देखना। अच्छा, और रेट कितना है बेटा? 12% है ना बेटा। और कितने महीने का डिस्काउंट? 1 महीने का। बताओ ये कितना निकल रहा है? 5,000 रुपए। तो मुझे बताओ कि भाविका मुझे कितने पैसे देगी? किसने बोला? 4,95,000? वाह मैडम, मैडम आपने तो इंग्लिश की छोड़ो। आओ सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा, उसके बाद ये बैंक से हमें कितने पैसे मिले? 4,95,000, क्योंकि 5,000 का हमने क्या दे दिया है? रिबेट। तो यहाँ पे लिखो बेटा रिबेट, रिबेट अकाउंट। कितना सर? 5,000। और बदले में वो मेरे से क्या ले जाएगा सर? वो मेरा BR मुझसे ले जाएगा। BR अकाउंट कितने का BR ले गया? 5 लाख का। अच्छा, वो मुझसे BR लेता क्यों है? मुझे जरा ये बता सकते हो, वो मुझसे BR लेता क्यों है? सोच के बताओ, वो मुझसे BR लेता क्यों? बेटा 11th क्लास में आपको नहीं बताया गया BR क्या? BR जो होता है ना, BR, वो किस नेचर का होता है? बियरर नेचर का होता है। बियरर बोले तो कोई भी उसको लेके आएगा, पेमेंट मांगेगा।
अरे भैया एक 2000 के नोट की तरह है, कोई भी लेके आएगा दुकान वाले से सामान मांगेगा, इसीलिए वो उसको लेके कैंसिल करता है, फाड़ देता है। डन। चलो सर ये क्या एंट्री करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू, अरे बोलो नालायक बच्चों, टू बैंक एंड टू रिबेट। नालायक को रिबेट मिल गया है 5 लाख के बीपी पे, इसने 4,95,000 दिया और इसको रिबेट मिल गया 5,000 का। बोलो सर अच्छा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है नालायक बच्चों, अरे नालायक बच्चे बोलो। एक बच्चा कह रहा है इजी है, अरे ये नहीं बोलोगे कि मैं पढ़ा अच्छा रहा हूँ। थैंक्स बस मैडम ये बात पूरी इंडिया में पता चल जाए। आओ सर चलेंगे आगे, नालायक बच्चों नोट हो गया, ये इजी क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया हुआ है बेटा 5 मार्क्स में। इशिका मैडम ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। क्या क्या कह रहा है, नालायक ही रहेगा जीवन में, इतना इसको लाख पढ़ा लूं, कहाँ है, सही तो है, कहाँ है, सही तो है, गलत है आपकी बुक में, ये देखो ये है सही वाला, उनसे गलती होगी बेटा, ये मिस प्रिंटिंग होती है बेटा, मिस प्रिंटिंग। ठीक, ये जो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सही है, मेरे पास लेटेस्ट एडिशन है बेटा। देन आप अपनी बुक, और फिर तू बुक से पढ़ क्यों रहा है, बेटा मार्क्स कट जाएगा। ये वैसे लेकिन बहुत तुच्छ सवाल था, मैं बताता हूँ क्यों। आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमे, बॉयफ्रेंड का नाम है सूरज, और एक बार आपने गलती से बोल दिया ओ इधर है निशांत, फिर देखो क्या होगा, है ना, फिर देखो क्या होगा बेटा, उसमें गलती नहीं होती बेटा, उसमें जान चली जाती है। आओ सर, अच्छा अब आज के दिन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके आरटीपी और एमटीपी में ये क्वेश्चन 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है बेटा, 5 से 6 बार। अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होगा बेटा। डन। आपको अभी तक आपके अगर बेसिक्स अच्छे से आते हैं तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे बेटा। ठीक, अच्छा बेसिक्स वो वाले जो मैंने सिखाए बेटा, 11th क्लास वाले नहीं। आओ सर, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एक नेक्स्ट पेज पे आओ, वहां पे लिखो बेटा इलिस्ट्रेशन, सॉरी इलिस्ट्रेशन 4 बेटा, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया समझो वो 100 नंबर लाने का हकदार है बेटा, और मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा बेटा, मैं ये यूं ही नहीं बोल रहा, मेरे बोलने के पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी। हमारे यहाँ पे जो लास्ट अटेम्प्ट के टॉपर बच्चे हैं वो भी इस क्वेश्चंस में अटकते थे, नालायक ठीक से नहीं पढ़ते थे, बट आप नहीं अटकोगे। जर्नल एंट्री, बस आप मेरे साथ साथ इसको समझना बेटा, नहीं ना अगर लास्ट साथ में नहीं समझोगे तो घर जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। यहाँ पे लिखते हैं बेटा एल एफ, एल एफ स्टैंड फॉर लेजर फोलियो, बस यही समझना है बेटा। आओ सर शुरू करूँ, अब ध्यान से बस मेरे साथ पढ़ लेना बेटा इसको। शुरू करूँ नालायक बच्चों, चलो सर देखो सर, पहला लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन, किसकी बुक में करना है बेटा, के कतरक्स बुक। डन, आपको बस नाम है ना कतरक की बुक में क्या है, कतरक कौन है मुझे नहीं पता बेटा, कौन है कतरक। डन, अब कतरक की बुक में मुझे एंट्रीज करनी है। नंबर 1, रूपा मैडम बहुत ध्यान से, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, अच्छा ये इसकी वजह से नहीं दिख रहे हो, क्या बात है बताओ। अब ध्यान से बेटा, अब मुझे बताना पहली लाइन में इसको पढ़ के कि कतरक ड्रॉर है यहाँ पे कि ड्रॉई है। कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, इतनी सी लाइन सोच के बताओ, ये ड्रॉई है, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाली मैडम आपको भी बोलना है, हाँ कतरक एक्सेप्टेंस टू बासु, कतरक कौन, हाँ वंशिका मैडम कतरक कौन, ड्रॉई, बहुत बढ़िया बेटा, फॉर 2,500। डन, तो इसका मतलब कतरक ने किसी को बिल दिया हुआ है 2,500 का, डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000। अब डिस्चार्ज करने का मतलब क्या होता है, वो बिल के लिए पेमेंट कर रहा है। डन, एंड अ न्यू बिल फॉर रुपीज फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट। अब जरा समझो क्या बोला, कतरक ने किसी को 2,500 का बिल दिया हुआ था, आज मैच्योरिटी का डेट है, मैच्योरिटी पे वो उसको बोल रहा है भैया देख 2,500 में से तुम मेरे से 1,000 रुपए ले ले,
और एक नया बिल बना दो। अब जब नया बिल बनेगा तो इसका मतलब वो मेच्योरिटी पे पे नहीं हो रहा, उसको किसी आगे की डेट पे पे करना है। तो क्या आपके हिसाब से ड्रॉअर मानेगा? नहीं मानेगा। ड्रॉअर क्या बोलेगा, भैया पेमेंट सारी आज करो 2,500 की 2,500, और अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम मुझे इंटरेस्ट दो। तो उसने क्या बोला, आप 1,000 रुपए मेरे से अभी ले लो, इंटरेस्ट के 50 रुपए जो बचा हुआ अमाउंट है उसमें ऐड करके नया बिल बना दो। तो बताओ नया बिल कितने का बनेगा? 1,550। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, अब इसमें कितनी सिचुएशंस होंगी? सबसे पहले मुझे बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे इंटरेस्ट की एंट्री ड्यू करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मुझे 1,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर मुझे नया बिल बनाना पड़ेगा। डन, 4 एंट्रीज होगी। इस चारों को मिला के क्या मैं एक एंट्री कर सकता हूँ? इस चारों को मिला के क्या मैं एक एंट्री कर सकता हूँ? हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, चलो सर देखते हैं, पहले वो 4 एंट्री देखते हैं जो हम लोग कर सकते हैं। बेटा आओ, 4 एंट्री में से पहली एंट्री बेटा किस चीज की होगी? बोलो किस चीज की होगी? बिल को कैंसिल करने की। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कैंसिल करने पे हम वापस उसका नाम लिखते हैं, वो कौन था जिसको हमने बिल दिया हुआ था? बासु बेटा, टू बासु। बोलो ये समझ में आया कि 2,500 का बिल कैंसिल हुआ है? अरे नालायक बच्चे बोलो। यस सर, पहली एंट्री समझ में आई कि 2,500 का बिल कैंसिल हुआ है। अगली एंट्री क्या होगी? हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे किसके ऊपर? बासु के ऊपर। चलो सर इंटरेस्ट की एंट्री बोलो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु। बोलो ये भी समझ में आया या नहीं आया? कितने का इंटरेस्ट? 50 का। अब बस इन दो एंट्री को देख के मुझे कोई बच्चा बता दो कि आज की डेट में अब बासु को मुझे कितने पेमेंट देनी है? 2550। देखो साफ दिख रहा है, यहाँ पे बासु कितने से क्रेडिट हुआ है? 2,500 से। यहाँ पे बासु कितने से क्रेडिट हो गया? 50 रुपए से। तो आज की डेट में बासु टोटल कितने का क्रेडिटर बन गया? 2550 का। अब मैं उसको 1,000 की पेमेंट कर रहा हूँ, कर दूं? तो क्या एंट्री होगी? बासु अकाउंट डेबिट टू कैश। ये वाला क्वेश्चन समझना, मैं फिर से बोल रहा हूँ 5 से 6 बार, आपके ये आरटीपी में है। मैंने 1,000 की पेमेंट कर दी, बोलो समझ में आ रहा है क्या? और अब उसके अकाउंट में देखना कितने पैसे बच रहे हैं। देखो बासु क्रेडिट कितने से था? 2,500। दोबारा क्रेडिट कितने से हो गया? 50। 2,550 से वो क्रेडिट है टोटल। अब वो डेबिट कितने से हो गया? तो माइनस करो कितना बचा? 1,550। हमने बोला भाई इतने का बिल ले ले, अब मैं इतने का बिल दे रहा हूँ बेटा। बासु अकाउंट डेबिट टू, नालायक बच्चे बोलो, टू बीपी। कितने का? 1,550। 1,550। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा बच्चों, मुझे पता है कि आप सबको ना 11th बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मैं इस फाउंडेशन में बेस बना के चल रहा हूँ, क्योंकि आगे इंटर में और फाइनल में दिक्कत होती है बच्चों को। अगर मुझे बताओ मैं यहाँ पे अगर लेजर अकाउंट बनाता, सिर्फ ऐसे ही छोटा सा दिखाने के लिए, अगर मैं लेजर अकाउंट बनाता तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करने के बाद मैं बासु को कहाँ लिखूंगा? अगर ये बासु का लेजर है तो, अगर ये बासु का लेजर है तो बताओ मैं कहाँ लिखूंगा? सबसे पहले मेरे यहाँ पे आ रहा है बासु, पहली एंट्री में बासु क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय बीपी। कितने से? 2,500 से। अगली एंट्री में बताना क्या होगा? फिर से बाय में आएगा, ओके, बाय इंटरेस्ट कितना? 50। कोई बच्चा ऑफेंड ना हो गई, ये तो मुझे आता है, मुझे सर क्यों सिखा रहा है? कोई ऑफेंड तो नहीं हो रहा? अच्छा अच्छा, आता ही नहीं है, वेरी गुड। थर्ड एंट्री में बेटा यहाँ पे लिख दिया बेटा टू कैश। कितना? 1,000। अब बस मुझे ये लेजर देख के बताओ कि उसके अकाउंट में कितने पैसे निकल रहे हैं, कितना क्रेडिट बैलेंस निकल रहा है। मैंने ये 150 वैसे ही निकाला बेटा, ये मैंने 150 वैसे निकाला। बोलो समझ में आया क्या? पक्का? क्या इसको नोट करने की जरूरत है? नहीं है सर, हटा दूं? चलो सर बहुत बढ़िया। अच्छा, अब क्या मुझे देख के बताना, इन चारों की जगह क्या मैं कोई एक एंट्री कर सकता था? देख के बताना बेटा। 2 एंट्री हो सकती बच्ची, क्या 2 एंट्री हो सकती थी? क्या इन चारों को मिला के मैं एक एंट्री कर सकता था? सोच के बताना बेटा मुझे। क्या इन चारों को मिला के मैं एक एंट्री कर सकता हूं? सोचो और मुझे बताओ बेटा, दिमाग लगाओ बेटा, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है बेटा।
आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है बेटा, सोचो और मुझे बताओ। हाँ बिल्कुल बताओ ना बेटा। सर हो सकती थी। हो सकती है, एक मिनट पहले वंशिका के लेते हैं। हाँ वंशिका मैडम बताना क्या हो सकती है। सर बासु, जहाँ पे क्रेडिट भी सेम से हो रहा है, डेबिट भी सेम से हो रहा है, वो तो नहीं नहीं, कट होता आप मैडम मुझे वो जनरल एंट्री बताओ जो हो सकती है। है। ओके। बी, एक मिनट। ओके, एक मिनट सर, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने वो कर रखी है। अच्छा कर रखिए, आप मुझे दिखाओ। आप भी करो, अगर वंशिका कर सकती है तो बेटा हमें तो करना ही पड़ेगा ना। चलो करो, वंशिका मैडम दिखाओ। एक एंट्री हो सकती है, दिमाग लगाओ बेटा, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है बेटा। आप ही क्यों, क्या एक का नाम वन कर दे, एक का नाम टू कर दे, क्यों नहीं आ सकता। हाँ वंशिका मैडम दिखाओ। सर एक मिनट रुक जाओ, मुझे कैमरा एंगल सेट करने दो, क्लियर नहीं आ रही। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैमरा सेट कर दिया, ओके मैडम कर लो कैमरा सेटअप। आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर आता है ना। अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर आपने 11th क्लास में सीखा था, तो आप इस चार एंट्री को देखो, क्या कोई कट रहा है डेबिट से क्रेडिट। अगर आप ऐसे डेबिट और क्रेडिट काट करके एंट्री बना सकते हो ना, तो समझो आप सीए फाइनल के बच्चे हो। और अगर नहीं बना सकते तो वेलकम, आपने अभी अभी 12th पास किया है। सर आपको अब शो हो रहा होगा, देखो ध्यान। हाँ अब मुझे दिखाओ बेटा। बीपी, बीपी 950 से और इंटरेस्ट 50 से, फिर टू कैश में 1000 आ जाएगा। बस। बाकी बासु पूरा क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि बीपी नीचे भी है और उससे मैडम दिख गया मुझे, 0 दिख से। गया वंशिका मैडम दिख गया, बट फिर भी मैं अभी आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगा। हाँ बेटा, कोई बच्चा है जो बताएगा। बीपी, इंटरेस्ट टू बासु टू बीपी, अमाउंट। ओके ठीक है। हाँ क्या बात है, दिल खुश बेटा दिल खुश। अब मैंने जो ये चार सिचुएशन रिकॉर्ड की है ना, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 और सिचुएशन नंबर 4, इन चारों सिचुएशन को मुझे एक एंट्री में दिखाना है। वंशिका मैडम आपका सही है, बस आपका ना थोड़ा सा ना टेक्निकल फॉल्ट है। वैसे आपने ना ये क्या नाम है, कैंसिल करके जो एंट्री बनाई है परफेक्ट है बेटा। डन। ओके सर। अब हम देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे इस 2500 के बिल को कैंसिल करना है। अगर 2500 के बिल को कैंसिल करना है तो वो क्या होगा, डेबिट बेटा। पहली एंट्री बेटा, बीपी अकाउंट डेबिट। ये जैसे ही डेबिट हुआ, बोलो ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। सर वो कैंसिल हो गया। अब अगली चीज क्या करनी है, मुझे उसको इंटरेस्ट देना है। तो मेरे लिए इंटरेस्ट क्या होगा, एक्सपेंसेस। तो मैंने एक्सपेंस को कर दिया बेटा डेबिट। अब मुझे 50 रुपए उसे और देने हैं। 2500 का बिल मैंने कैंसिल किया, भाई मुझे 2500 तुझे देने हैं, 50 का मुझे इंटरेस्ट और देना है। अब ये पैसा मैं उसको कैसे दे रहा हूँ, मैं इस पैसा उसको ऐसे दे रहा हूँ कि भाई सुन, मेरे से 1000 रुपए अभी आप ले लो। समझ में आया। और दूसरा, भाई तू मेरे से नया बिल ले ले, भाई तू मेरे से नया बिल ले ले। और मैंने इसके बगल में लिख दिया न्यू, और इसके बगल में लिख दिया ओल्ड। भाई तू मेरे से नया बिल कितने का ले ले, 1550 का। बोलो समझ में आया क्या। बुक ये वाली एंट्री कर रही है, और एग्जाम भी आपसे यही वाली एंट्री डिमांड करता है। एग्जाम भी आपसे यही वाली एंट्री डिमांड करता है। अब बच्ची का सवाल आएगा, सर अगर मैंने ये चारों कर दिया ठीक है, मार्क्स तब भी मिलेगा, मार्क्स तब भी मिलेगा। लेकिन याद रखना बेटा, आपके जो सीए फाउंडेशन में अकाउंट का पेपर, इंटरमीडिएट में जो अकाउंट का पेपर और सीए फाइनल में जो अकाउंट का पेपर होता है, वो 4 घंटे का होता है बेटा, जो आपको करना 3 घंटे में होता है। तो अगर इस सर, तरीके की बदतमीजियां होंगी तो फिर दिक्कत होगी बेटा। सर आप कोई ऐसे ही एक हाँ क्वेश्चन बेटा। है। हाँ। अगर जैसे मैंने कैंसिल करके करी थी, फॉर एग्जाम हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू वो गलत हो जाएगी? गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि वो ना आपकी सिचुएशंस को एक्सप्लेन नहीं करता। क्यों, क्योंकि आपने जो नया बिल बनाया ना बेटा, नया बिल, हाँ जी। वो 1550 का बनता नहीं ना। हम्म। आपने तो अभी भी, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं इस वाली एंट्री को आप देखो, मैं कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन वो कैंसिलेशन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ओल्ड बिल है और ये न्यू बिल है बेटा, ये हम्म। दोनों अलग अलग बिल है। कैंसिलेशन हमेशा सेम से होता है बेटा, अलग अलग से नहीं होता। ओके सर। डन, चलो सर समझ में आया, पक्का नोट करो बेटा इसको, नोट करो, हो गया। चलो सर फिर अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं बेटा। कोई बात नहीं, आप सीख ही तो रहे हो। हाँ जी सर हम सीख रहे हैं बेटा। ये मैंने नई चीज़ सीखी कल,
कि ऐसे स्लाइड्स को हम उठा सकते हैं, वरना हर बार ना मैं पेज चेंज करता था। चलो सर आगे देखते हैं सर, अगले में क्या है? अगला वाला आप लोग जवाब देना बेटा, इसमें 2500 का इनाम है, ठीक? इंस्टीट्यूट देगा, मैं नहीं, ठीक? इसमें 2500 का इनाम है। आओ सर देखते हैं। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000। एक मिनट, अगर जी गुप्ता ने एक्सेप्ट किया है और हम अगर इसको कतरक की बुक में एंट्री कर रहे हैं, एक्सेप्ट किसने किया है? जी गुप्ता, और हम अपनी बुक में एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, मतलब एंट्री कर रहे हैं, तो हम कौन हुए? ड्रॉवर या ड्रॉई? हम हुए ड्रॉवर। डन सर। विच वॉज इंडोर्स्ड बाय कतरक, कतरक ने किसे इंडोर्स कर दिया है? एम मेहता को। वॉज डिसऑनर्ड, ओ तरीके, मेहता paid 20 for noting charges and bill withdrawn against check। सर अब मुझे ये यहाँ पे नया कंसेप्ट करना पड़ेगा बेटा, इसको कराने का मोटिव आपको यही था। अभी तक क्या होता था? जब बिल डिसऑनर होता था, जब बिल डिसऑनर होता था तो बिल मेरे पास होता था, बिल मेरे पास होता था। लेकिन अभी यहाँ पे जब डिसऑनर हुआ है तो बिल किसके पास है? अरे बिल किसके पास है? बिल इंडोसी के पास है बेटा। डन। चलो सर आओ सिचुएशंस देखते हैं कैसे कैसे होगा बेटा। आओ सर अब आज की क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं बेटा। डन। चलो सर, मैंने आपको यहाँ तक कराया था बेटा डिसऑनर में, जहाँ हाँ आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, अच्छा सवाल था कि आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बेटा, ठीक? मैं आपको बैकअप दे दूंगा बेटा, ठीक? अच्छा, पूरे वीक में आपको सिर्फ एक बैकअप मिलेगा। कल वाली क्लास में मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने देखा मेरे पास सारे बच्चों का मैसेज आ गया, सर बैकअप दे दो, बैकअप दे दो, बैकअप दे। मैं थक गया लास्ट में, मैंने कहा सबको ही दे देते हैं। अब से वीक में एक बैकअप मिलेगा, उसके बाद मैं दूसरा बैकअप नहीं दूंगा बेटा। कहीं आप लोग घर में ही शिफ्ट हो जाओ, सर हम तो घर में ही पढ़ेंगे, हमें बैकअप दे दिया करो। डन, सिर्फ एक बैकअप मिलेगा। चलो सर, इस वीक में आप सबका बैकअप हो गया ना एक? हाँ, अब दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छा आपका नहीं हुआ, कोई बात नहीं, जिसका बचा। हाँ ये भी नहीं होना चाहिए कि मैंने तुम्हें बैकअप दिया तुमने उसको दे दिया। बहन मेरा क्रेडिट बाकी था। आइडिया अच्छा है। अब से लॉक लगा के भेजूंगा, और बताओ, बस मैं सीख लूं पहले लगता कैसे है। अच्छा आओ सर, अब ये वाला देखते हैं वापस से, देखिए। जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000 which was endorsed by Khatarak to M Mehta was dishonored. Mehta paid ₹20 noting charges, bill withdrawn against check। अब मुझे किसकी बुक, क्वेश्चन देखो अब, बताओ एंट्री, एक एंट्री होनी है बेटा बस, बोलो। मेहता टू गुप्ता, अमाउंट पक्का? सर आंसर देखें जरा, क्या बात है बेटा, मेहता टू गुप्ता बोला था, यहां तो गुप्ता टू मेहता है। शर्म आती तेरे को? दोबारा दिमाग लगाओ बच्चे, दोबारा दिमाग लगाओ। हम अपने पास डेबिट आई मीन डेटर किसको बनाएंगे? हम अपने पास डेटर किसको बनाएंगे? अरे मुझे पैसे किससे लेने हैं? गुप्ता से लेने ना, तो हम गुप्ता को बनाएंगे, जिससे पैसे लेने होते हैं हम उसको अपना डेटर बनाते हैं, तो हम डेटर किसको बनाएंगे? गुप्ता को। और हमें पैसे देने किसको है? मेहता को, तो मेहता को अपना क्रेडिटर बनाएंगे, मतलब वो क्रेडिट होगा। तो गुप्ता टू मेहता, अमाउंट 4020 रुपए। सर देखो यही है क्या? हाँ जी सर, गुप्ता टू मेहता। आ जाओ सर। नहीं है मुश्किल बेटा, पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मुश्किल लग रही है। आओ सर, केस नंबर 2 में एंट्री कर देते हैं बेटा। जी गुप्ताज अकाउंट डेबिट टू एम मेहता, अमाउंट सर 4000 बिल का और 20 रुपए बीपी का। बेटा कोई बात नहीं, आज की क्लास का मैं बैकअप आप सब बच्चों को दे दूंगा, आई मीन जिसको जरूरत होगी बेटा। 4020 पक्का? समझ में आया क्या? पक्का? चलो सर। अरे मैं 11th में जिस टीचर से पढ़ता था ना, मैं 11th से जिस टीचर से पढ़ता था वो ठीक से समझा नहीं पाता था, है ना? अगर मेरे अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे बताना बेटा, ठीक? आओ सर अब थर्ड वाला देखते हैं बेटा। अब थर्ड वाला देखते हैं, ये वाला आपको आता है। हम सिर्फ कतरक की बुक में एंट्री कर रहे हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि कतरक कौन है बेटा। पहले वाले में कतरक ड्रॉ ही निकला था, दूसरे वाले में कतरक ड्रॉ निकला। इसमें पहचानना कि कतरक क्या निकल रहा है। ऋषिका मैडम समझ में आ रहा है क्या?
पक्का सर? मैं तो 11th ही ठीक से नहीं पढ़ी थी। अच्छा मेरे से ही पढ़ा था, अच्छा पढ़ा होगा, अच्छा पढ़ा होगा। अबे मेरे से तो 12th पढ़े थे आप, ये 11th पढ़े थे? 11th भी पढ़ा। ओके 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 ओके, आओ देखो सर। डी दलाल इनका सही है सर, जी गुप्ता होता है, एम मेहता होता है, डी दलाल हो गया। डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर रुपीज 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर रुपीज 10 डिस्काउंट। दिमाग लगाओ बताओ। हाँ बुक में, अरे मैडम सेकंड वाले में 2 एंट्री ना, उसके बाद बोला बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक, बाद में उसके अगेंस्ट में उन्होंने पैसा लिया। मेरा अभी मतलब सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखाने का है बेटा, डन। अभी अभी तो मैं क्वेश्चन करा ही नहीं है ना, वापस तो क्वेश्चन कराऊंगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बेटा, डन। चलो सर अगला बेटा, डी दलाल रिटायर्स अ बिल फॉर रुपीज 2000 ड्रॉन ऑन हिम बाय कतरक फॉर 10 रुपीज डिस्काउंट। सबसे पहले सोचो कि कतरक है क्या। एक बच्चा कह रहा है ड्रॉ है, कतरक है कौन थर्ड एंट्री में? वंशिका मैडम बताओ कतरक कौन है? ड्रॉ, ड्रॉ और कोई? ड्रॉई, ओ तेरी आंसर आया, ड्रॉई है सर। कैसे पता चला? शायद ड्रॉई है। जरा इंग्लिश की लैंग्वेज क्रैक करें बेटा। आप सबका कौन सा स्कूल था? कन्या वैदिक, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय, सर्वोदय हिंदी विद्यालय? जी वो है। डी दलाल रिटायर्स, क्या बिहार से पढ़ के आए हो? डी दलाल रिटायर्स अ बिल, डी दलाल एक बिल को रिटायर कर रहा है, इसका मतलब लिखा किसके ऊपर गया? उसी के ऊपर ना। आगे उन्होंने बात बोली ड्रॉन ऑन हिम, इसके ऊपर बनाया गया था, इसके ऊपर बनाया गया था। किसने बनाया था? कतरक ने बनाया था, कतरक ने बनाया है। तो कतरक क्या हुआ? अगर कतरक बना रहा है तो बनाने वाला क्या कहलाता है? ड्रॉ। नहीं कुछ बच्चे ड्रॉ ही बोल लेते बेटा, डन। अच्छा लेकिन उसने कितने में किया? 10 रुपए का डिस्काउंट मांगा है, कह रहा है 4000 रुपये मैं पहले दे रहा हूँ आपको। रिटायर करने का मतलब होता है क्या? मैच्योरिटी से पहले पैसे देना। वो मुझे मैच्योरिटी से पहले पैसे दे रहा है। तो कितने का बिल था? 2000 का। वो क्या कह रहा है सर 10 रुपये का मुझे डिस्काउंट दे दो। तो बताओ कतरक के पास कितने पैसे आएंगे? 1990 रुपीज। 10 रुपये का क्या चला जाएगा मुझे? डिस्काउंट। और मेरे से वापस क्या चला जाएगा? बिल। कर दो एंट्री बेटा, कर दो एंट्री बेटा। नहीं आया समझ? कर दो बेटा थर्ड वाला, थर्ड वाला एंट्री करो सर। मेरे पास पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1990। मैंने रिबेट कितना दिया? नालायक बच्चे बोलो, नालायक बच्चे बोलो, मैंने रिबेट कितना दिया? मैडम ये ना बुक जो है ना, बुक वो रिबेट ही वर्ड यूज करती है रिटायरमेंट मैच्योरिटी से पहले बेटा। टू डी दलाल, डी दलाल गलत नाम है, इसका नाम होना चाहिए डी इंटरमीडिएट। चलो सर चले गया, समझ में आया? कृष्णा में भाई समझ में आ रहा है? वेरी गुड बेटा, कृष्णा कह रहा है मुझे सब समझ में आता है। आओ सर लास्ट वाला आप पढ़ो, लास्ट वाला देखते हैं बच्चे। देखो बेटा थोड़ा सा ना क्लास स्लो चल रही है, थोड़ा सा क्लास स्लो चल रही है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये चीज़ आपके 11th में ही नहीं आई थी, इसीलिए बेटा थोड़ी सी क्लास स्लो चलानी पड़ रही है। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू पटेल, बताओ कतरक कौन है? नालायक बच्चे बोलो कतरक कौन है? बहुत बढ़िया। फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल। ओ तेरी, पटेल ने पैसे दे दिए, पटेल ने डिस्चार्ज लिखा मतलब टाइम से पहले पैसे दे रहा है। लेकिन 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 बेटा ये अभी तक का सबसे टफेस्ट है बेटा इसमें। मोडीज एक्सेप्टेंस टू कतरक फॉर अ सिमिलर अमाउंट। उस तरीके से दिमाग ही खराब हो गया सर, यहाँ तो दिमाग ही खराब हो गया। अच्छा खासा आ गया था पहला वाला पहला। कतरक एक्सेप्टेंस, कतरक ने एक्सेप्टेंस दिया हुआ, मतलब कतरक क्या है? ड्रॉई। और पटेल उसको पैसे दे रहा है, पटेल उसको पैसे दे रहा है। नालायक ये पटेल को पैसे दे रहा है, अबे ये पटेल को पैसे दे रहा है कितने? 5000 रुपए। कतरक एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000 डिस्चार्ज बाय पटेल। मोदी एक्सेप्टेंस टू कतरक। अब मोदी ने, अरे सर ये क्या हो रहा है सर? देखो सर यहाँ पे कतरक ने किसको एक्सेप्टेंस दी है? पटेल को। और यहाँ पे मोदी ने किसको एक्सेप्टेंस दी है? कतरक को। तो यहाँ पे तो ये है ड्रॉई, यहाँ पे है वो ड्रॉर। तो यहाँ पे भी 5000 रुपए है और यहाँ पे भी 5000 रुपए है। मुझे एक से लेना है और एक को
देना है। ओ मैडम आप पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब दोगे? धानिया मैडम मैं बहुत जल्दी आपको पैसे दे दूंगा, मैं इससे पैसे मांग रहा हूँ और इसको मुझे देना है, इससे मुझे 35,000 मांगनी है, इसको मुझे देने हैं, इनको आपस में मिलवा देता हूँ ना। ओ मैडम सुनो उसको पैसे दे देना, धानिया मैडम प्लीज आप इससे पैसे ले लेना, समझ में आएगा। अब अभी से बाहर क्या यहाँ पे कोई ऐसी एंट्री बन सकती है? हाँ कुछ बच्चों का जवाब आया हाँ। बेटा सबसे पहले ना वंशिका का जवाब लेते हैं। हाँ मैडम बताना कोई एंट्री बन सकती है क्या? यस सर, बन सकती है। बताओ। सर जिससे पैसे लेने हैं उसको हम डेबिट करेंगे, और जिसको देने। ओ मैडम ओ मैडम मुझे सिखाओ मत, मुझे बस एंट्री बताओ। ओके, मोदी टू पटेल लिखा हुआ है ना, हाँ तो 5,000। मोदी टू, पटेल 5,000। ओके मोदी टू पटेल कह रही है कथक की बुक में, और कोई नहीं? उन्होंने बोला वंशिका ने, मैंने नहीं बोला है, कहीं आप सोच रहे हो मैंने बोला हो। ये वो कह रही है मोदी टू पटेल, मोदी टू पटेल, और कोई? पटेल टू मोदी, ओ तेरी मैडम ये लो जी, पक्का पटेल टू मोदी, या और कोई है हमारे यहाँ पे पटेल मोदी टू पटेल? अरे बोलो, हंस रहे हो, जीवन में नालायक ही है ना। चलो सर आंसर देखें सर, अरे आंसर देखिए क्या, आओ सर देखो, देखो सर क्या आंसर है, बिल पेबल टू। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, शर्म इसलिए आनी चाहिए, शर्म इसलिए आनी चाहिए क्यों? क्योंकि जब मैं किसी से बिल लेता हूं तो मेरी बुक से उसका नाम आउट हो जाता है, और जब भी मैं किसी को बिल देता हूं तो उसकी बुक से मेरा नाम आउट हो जाता है। समझना सर, सर मुझे प्रॉब्लम समझ में आ गई कहाँ है बेटा, समझना बेटा, देखना देखना, पहले इसको समझ लेना बेटा, सब बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत सोच समझ के मैं चीज करा रहा हूँ बेटा। बेटा ये ना मेरी बैलेंस शीट है, ध्यान से बेटा, अब सोचो, अब इस सवाल में समझना बेटा, कतरक ने अगर एक्सेप्टेंस दी है पटेल को तो देने से पहले, देने से पहले पटेल मेरे लिए क्या होगा? पहली लाइन में लिखा है कतरक ने एक्सेप्टेंस दी है पटेल को, क्यों दी मैंने उसको? एक्सेप्टेंस का मतलब मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं उसको प्रॉमिस कर रहा हूं कि भाई मैं तुझे इस डेट को इतनी पेमेंट कर दूंगा। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो मेरा क्या था, क्रेडिटर। ध्यान से बेटा, यहां पे मैंने लिखा हुआ है पटेल 5,000 से, डन। लेकिन अब जब मैंने उसको एक्सेप्टेंस दे दी तो क्या मेरी बुक में पटेल का नाम आएगा? नहीं, पटेल क्रेडिटर है, उसकी जगह किसका नाम आ जाएगा? बीपी का। ठीक वैसे ही मोदी ने मुझे एक्सेप्टेंस दी है, अरे मोदी मुझे क्यों एक्सेप्टेंस देगा? मोदी मुझे क्यों एक्सेप्टेंस देगा? क्योंकि मोदी मेरा डेटर है। अब मोदी मुझे क्या दे रहा है? बिल दे रहा है, तो मेरे यहाँ से मोदी का नाम हटके यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा? बिल का। बिल से मुझे पैसे मिलने होते हैं, अरे बिल से मुझे पैसे मिलने होते हैं ना, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? जब बिल से मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं करूंगा बैंक टू बिल, फिर बिल हट जाएगा। और बीपी के केस में क्या एंट्री करूंगा? बीपी टू बैंक। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं, दोनों को आपस में कैंसिल कर देते हैं बेटा। मुझे बताओ बीआर को कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है? क्रेडिट। बीपी को कैंसिल करने के लिए क्या करना होता है? डेबिट। तो मैं इसको इससे कैंसिल कर रहा हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ यहाँ से ये हट जाए और यहाँ से ये हट जाए, तो हटाने के लिए मैंने क्या किया? बीपी को डेबिट और बीआर को क्रेडिट, यही तो कर रहा हूँ। जरा जाके देखो ये एंट्री थी क्या? क्या ये एंट्री थी? हाँ जी सर। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा धीरे धीरे बेटा। बोलो बात समझ में आई? अरे पक्का पक्का बात समझ में आई बेटा। ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्या आज? थोड़ा सा समझना मुश्किल हो गया क्या आप लोगों के लिए? अरे बोलो ना सर, मुश्किल हो गया क्या समझना? नहीं हुआ सर मुश्किल। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लें बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन का बेस है। 5 से 6 बार अगर ये सैंपल क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ लॉजिक होगा बेटा। आओ सर, अब यहाँ पे आके बेटा मैं चौथी एंट्री कर देता हूँ बेटा। धानिया मैडम समझ में आ रहा है, जाने दे रहे हो? उज्जवल मेरे भाई तू आज कुछ बोल नहीं रहा, सब ठीक है ना? है दिमाग खराब हो गया अभी? अच्छा गला, ओके ओके ओके। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बीआर, टू बीआर अकाउंट बेटा। बोलो समझ में आया, जाने दिया? बोलो जनाब समझ में आया कि जाने दिया? पक्का पक्का? वंशिका मैडम समझ में आया? क्या सर? चलो बहुत बढ़िया बेटा, आज की क्लास यहीं तक थी बेटा, ठीक। चलो सर, घर से क्या करना है बेटा? अरे घर से क्या करना है बेटा? अरे मेरी बात तो सुनो बेटा, घर से क्या करना है अब मुझे बताओ बेटा। क्या ये इलिस्ट्रेशन हमसे हो जाएगा? बेटा नोट करो, आपको घर से इलिस्ट्रेशन 5, इलिस्ट्रेशन 5 और इलिस्ट्रेशन 6 बेटा,
इलिस्ट्रेशन 5 और इलिस्ट्रेशन 6 आज की क्लास में जो मैंने कवर किया है ना बेटा, उससे ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, इलिस्ट्रेशन 5 और इलिस्ट्रेशन 6 बेटा। ये आपको कब तक करके देना है बेटा, ये आपको कब तक करके देना है बेटा, आज रात के 10 बजे से पहले पहले मेरे पास व्हाट्सएप आ जाना चाहिए बेटा, नहीं तो फिर कल की क्लास में आप नहीं आओगे। कितने बजे तक, रात के 10 बजे तक। ये ग्रुप किस चीज़ का मैसेज भेज दूँ, अच्छा ठीक है बेटा मैं लिख के भेज देता हूँ, ठीक। चलो आज की क्लास यहीं तक थी, थैंक यू बेटा। चलो अगर किसी को बैकअप चाहिए तो बेटा बता देना, मैंने क्लास रिकॉर्ड की है। थैंक यू बेटा। चलो थैंक यू वंशिका मैडम। ओके सर।